ये एक तरीके से मिसाल बनकर सामने उभरा है और साथ ही नेपाल में आए इस मुश्किल दौर में हौसले की मिसाल भी देखने के लिए मिली है। काठमांडू में जब भूकंप आया तो हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, हर तरफ लोग बेतहाशा मदद की आस में भाग रहे थे इधर से उधर, और कुदरत के इस कहर के बीच टैक्सी ड्राइवर नागेंद्र ने हिम्मत दिखाई, जी जान से लोगों को बचाकर अपनी टैक्सी में उन्हें अस्पताल पहुंचाने के काम में जुट गए। कम से कम 12 लोगों की जान बचाने वाले नागेंद्र से एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने बात की। त्रासदी की स्थिति में कुछ लोग ऐसी मानवता दिखाते हैं जो सराहनीय होती है। नेपाल में इतना बड़ा भूकंप आया और यहाँ कुछ लोग हीरो बनकर उभरे हैं। उसमें से एक शख्स हमारे साथ है और वो इस टैक्सी चलाते हैं। ये उनकी टैक्सी है, नागेंद्र है उनका नाम, और इन्होंने वो काम किया है जो किसी एम्बुलेंस में करना चाहिए। ये उनकी टैक्सी है और किस तरह उन्होंने लोगों की उस दिन जान बचाई है। नागेंद्र, किस तरह आपने लोगों की जान बचाई? जिस टाइम में भूकंप आया था उस टाइम में मैं रोड में खड़ा था, तो ऐसा लगा मेरे को कि चक्कर आ गया। मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था, दोस्तों ने कहा भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। उस टाइम में मेरा पूरा दिमाग जो है कि घर पे चला गया, फैमिली के साथ में। भूकंप आते आते मैं उस जैसे आ रहा था उसी टाइम में गाड़ी लेके अपने घर की तरफ चला गया। घर में गया तो मेरा पूरा फैमिली सही सलामत है। फिर मैं वहाँ से घर से बाहर निकल के रास्ते में आया, उधर देखा कि एक देखते देखते एक घर गिर गया, तो पुराना वाला घर था। वहाँ वो 4-5 लोगों का वो घर से ढक गया, नीचे आ गए, मलबे के नीचे जी नीचे आ गए। उसके बाद में मैं उधर गया, उधर से आदमी लोग निकालने चालू कर गए। उस टाइम में ऐसा सिचुएशन हो गया कि आदमी को देखते देखते लग रहा था कि आदमी मर जाएंगे। फिर मैं सोचा कि वहाँ से आदमी निकाल के लेके आ रहे हैं, मैं अपना गाड़ी में बिठाया, वो लोग को हॉस्पिटल पहुँचाया। ऐसा करीबन 12-13 लोग आदमी को हॉस्पिटल पहुँचाया। अच्छा, मतलब एक तरह से जो काम एम्बुलेंस ने करना चाहिए वो उस वक्त आपने जी जी उस टाइम में एम्बुलेंस का इंतजार करने का कोई टाइम भी नहीं था, सिचुएशन भी नहीं था। ऐसा करके मैं जितना मैं कर सकता था उतना मैं अपना किया, हॉस्पिटल लेके गया, आदमी को जान बचाने की कोशिश की और 10-12 आदमी का जान भी बचा लिया। तो ये नागेंद्र है, टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन देखिए इनकी टैक्सी होते हुए भी उस दिन जिस तरह के हालात थे, उन हालातों में इन्होंने जिस तरह काम किया है वो सही में कहा जाए तो त्रासदी की स्थिति में, जैसे मैंने पहले कहा कि मानवता के कुछ चेहरे दिखते हैं, वैसे ही ये नेपाल में काठमांडू में एक चेहरा है, नागेंद्र, जो टैक्सी ड्राइवर है। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, काठमांडू। 12 लोगों की जान बचाई नागेंद्र ने। और नेपाल में जब भूकंप आया तो भारत का एक दंपत्ति अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के मौके पर काठमांडू में मौजूद थे। संकट की इस घड़ी में एबीपी न्यूज ने इस दंपत्ति की मदद की, उन्हें सुरक्षित अपने देश भारत पहुंचाया। संवाददाता विनीता यादव की खास रिपोर्ट देखिए। ये एक माँ की खुशी के आंसू हैं। मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए एक पिता का ये जज्बात है। इंडिया में प्रॉपर एंटर हो गए बेटे। थैंक यू बेटे, थैंक यू। भूकंप की त्रासदी के बाद अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था अंबाला के इस दंपति का। मदद की सारी उम्मीद टूट रही थी। तभी अरविंद और रेणु शर्मा ने एबीपी न्यूज से संपर्क किया। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव के सामने शर्मा दंपति ने अपना दर्द बयां किया। अंबाला के रहने वाले अरविंद और रेणु घर लौटने के लिए काठमांडू एयरपोर्ट पर 48 घंटे से इंतजार कर रहे थे। भारत लौटने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसे में एबीपी न्यूज इस दंपति को अपने साथ लेकर काठमांडू से भारत की सीमा तक आया। नेपाल की त्रासदी में भारतीय कुछ ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, अभी भी अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में कुछ भारतीय से हमारी भी मुलाकात हुई जो अपने घर तक आना चाहते थे। भरपूर कोशिश इन्होंने की लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे, बावजूद इसके कि सरकार ने अपनी तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई, फिर भी उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई और ना ही वो उसका पूरी तरह से फायदा उठा के अपने घर तक पहुंच पाए। ऐसे में एक कपल जो कि अंबाला का रहने वाला है, ये दंपत्ति हमें मिली और इन्होंने बताया कि ये वहां पर काफी ज्यादा परेशानी में है और वहां से निकलना चाहते हैं। इस वक्त हम नेपाल और भारत के बॉर्डर पर हैं और ये हमारे साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। टेंशन थोड़ी आपकी कम हुई? लगातार वहां पर बहुत टेंशन में थे।
अब तो बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई। वहाँ तो बहुत टेंशन में थे, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, हम ऐसे ही बैठे रहे, कभी रोते रहे कभी कुछ, इतनी लाइन में लगे रहे, फिर भी हमें किसी ने कुछ हेल्प नहीं हमारी की। ABP न्यूज चैनल वाले आए, उन्होंने हमें सारा गाड़ी करके दी, सारा अपने साथ लेके आए। अब हम बहुत खुश हैं और उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं हम। 25 तारीख को अपनी 4 दिन की यात्रा खत्म करके अरविंद और रेणु शर्मा काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से भारत लौटने वाले थे। हवाई अड्डे पर चेकआउट भी कर चुके थे, तभी भारी भूकंप आया और सब कुछ उलट पुलट गया। शर्मा दंपति अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए काठमांडू गए थे। अब कुछ और ही याद लेकर लौटने को मजबूर हैं। जब मैं आपसे मिली थी उस वक्त में आप काफी ज्यादा परेशान और हैरान थे, तो उस वक्त की जो टेंशन थी और आपने मुझे बताया कि किस तरह से आपने कोशिश भी की अपने आप को उस वक्त बचाने की, और कितनी बार झटके, क्या एहसास उस वक्त में रहा आप लोगों का वहाँ पर? हमें बहुत झटके लगे, हम इतना डर गए थे, हमें अपनी लाइफ का पता ही नहीं था कि अब है या नहीं है। हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वहाँ पे सब लोग डरे हुए, हम नहीं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं सब। कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। वहाँ सब होटल बंद हो चुके हैं और लाइटें वगैरह वहाँ पर है नहीं, कोई इंतजाम नहीं है वहाँ पे होटलों में भी। तो बहुत मुश्किल से हमने 3 दिन गुजारे हैं वहाँ पे, और लाइनों में लग के हमने सारा टाइम पास किया है। पर शाम को सुबह लाइन में लगते थे, 5 बजे शाम को जवाब देते थे जी वापस जाओ, अभी कल सुबह आना। और रात किस तरह से आप लोग काटने पड़े? रात तो हम बार के काटते थे, क्योंकि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद बचा लाते थे, और बहुत परेशान रहे हम। अरविंद और रेणु उस भूकंप को याद करने के बाद अभी भी हिल जाते हैं। जिंदगी और मौत को इस तरह करीब से देखने के बाद इन्हें नहीं लगता कि अब उस जगह दोबारा जाएंगे जहां इन्होंने अपनी मोहब्बत की 25वीं सालगिरह मनाई थी। ये मुस्कुराहट दरअसल उस तकलीफ से जूझने के बाद इनके चेहरे पर आई है, जहां पर अब ये थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, क्योंकि लगातार इनके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह से ये भारत तक पहुंच जाए, अपने घर तक पहुंच जाए। अपनी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए नेपाल गए थे, लेकिन यादें जो हैं वो खूबसूरत होने की बजाय किसी और मोड़ पर चली गई। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ विनीता यादव, ABP न्यूज, भारत नेपाल बॉर्डर। तो नेपाल में भूकंप के साथ मुसीबतों का पहाड़ आम आदमी पर टूटा है, और इस मुसीबत का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। काठमांडू में 100 मिलीलीटर पानी की बोतल 100 रुपए तक में बिक रही है, लेकिन एक दुकानदार ऐसा भी है जिन्होंने अपने पास मौजूद खाने पीने की चीजें लोगों को मुफ्त में बांट दी। त्रासदी में ही होती है आदमी की पहचान, और त्रासदी में ही पता चलता है कि कौन चोर है और कौन मानवता के दूत है। ये एक होटल है लोकतंत्र पोखेली, ये एक नया बस पार्क इलाके में है, और यहाँ पे ये होटल चलाने वाले हैं विश्वामित्र, ये इनका नाम है विश्वामित्र, और ये होटल चलाते हैं। खास बात है कि इस इलाके में जब भूकंप आया था तो 3 दिन तक सारे घर बंद थे। इलाके के कई सारे लोग हैं, उनको इन्होंने 3 दिनों तक खाना खिलाया है। यहाँ पे 3 दिनों तक इन्होंने ही आपको खाना वाना खिलाया, सब कुछ यहाँ पे रहे आप लोग? यहीं पर सोच रहे, यहीं पर खाना खाया। अब हमारा पास तो घर गिरने के बाद कुछ नहीं रहा, लेकिन यहाँ आए तो वहाँ इसने हमको सब कुछ खिलाया और बैठने के लिए यहाँ जगह भी दिया। 3 दिन तक खाना इन्होंने हामीले खुवाएगा। अच्छा, 3 दिन 50-60 लोग था, 50-60 लोग था, 4-5 घर के, सब यहाँ बाल बच्चे बूढ़े सब आगे। अब तो आपने विश्वामित्र जी होटल बंद कर दिया है? अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया हमारे पास। अच्छा, जब तक खत्म नहीं होता आपने सबको खाना खिलाता हमारे पास रहता, तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए हम बंद कर दिए। कई सारे लोग तो होते हैं कि सोचते हैं कि अब त्रासदी हुई है तो मैं मेरे लिए बचा के रखूंगा, ऐसा सोचते हैं। ये बात नहीं, अब हमारा खत्म हो गया, अभी हम भी गाँव जा रहा हूँ, गाड़ी मिलेगा। त्रासदी में लोग सोचते हैं खुद के लिए रखे, आपने ऐसा? आपको हम खोल के दिखा देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं, आप खोल के दिखा सकते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं सोचा? नहीं सोचा हमने, दोस्त लोग को मिलेंगे, बांट चुड़ के खाएंगे, क्या करेंगे, आपात है, ये सोच के हम सबको खिला दें। आप भी यहीं खाते थे? हाँ, मेरा 10 जना का परिवार है, मैं भी इधर ही आया, इधर ही खाया, इधर ही सो गया, इधर कपड़ा है देखिए, इधर ही लगाया, इधर सो गया। 3 दिन तक वो खिलाया, अभी सब इधर खत्म हो गया, सब मिल के बैठ के खाया था, अभी तो नहीं है। हमारा तो मकान सब उधर किराया गया, इसीलिए इधर ही आके बैठा, खाया, सोया। इधर बड़ा मकान नहीं है ना, इसलिए इधर से।
तो इस तरह मानवता के दूत मिल जाते हैं त्रासदी में कई जगह पे। वैसे ही विश्वामित्र है जिनके पास अब खाना खत्म हो चुका है, कह रहे हैं कि अगर होता तो मैं अब भी खिलाता लोगों को। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज़, काठमांडू।